नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन बीपीएससी 2025 पर। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 71वीं परीक्षा 2025 की, जिसमें इस बार 1250 पदों पर भर्ती की जा रही है। अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आगे अंत तक बने रहिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने 30 मई को ही 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 2 जून 2025 से शुरू हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक निर्धारित की गई है। और संभावित प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स बीपीएससी पीटी की परीक्षा 30 अगस्त 2025 को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 71वीं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कुल वैकेंसियों की संख्या जो है 1250 निर्धारित किया गया है। हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर में इसमें संख्याओं में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जो कि प्रमुख पद जो है, सबसे ज़्यादा प्रमुख पद जो है, जिसके अंदर में डिप्टी कलेक्टर के 100 पद और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 79 पद को निर्धारित किया गया। वहीं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 502 पद, जो कि सबसे अधिक इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 502 पद देखे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों की संख्या जो है 459 पद इसके अंदर में। 71वीं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग जानने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। इसकी जो जो संभावित तिथि जो है 30 अगस्त को जो दिया गया है, इसके अंदर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप जो होते हैं, जिसके अंदर में प्रश्न दिए रहते हैं, और ऑप्शनल टाइप का रहता है। उसके अंदर में हमारा जो विषय होता है वो समान अध्ययन रहता है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150 होती है। और समय जो अवधि होता है उसके अंदर में जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है उसको 2 घंटे दिया जाता है। और इसके अंदर में हो सकता है कि पहले के बीपीएससी के एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अब इन सभी एग्जामों के अंदर में जो है पिछले 1-2 वर्ष हालिया के वर्षों से इसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग की भी सुविधा कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक सही उत्तर पे 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स पीटी का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले जो है, पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं समान अध्ययन के बारे में। जो समान अध्ययन जो है, समान अध्ययन के अंतर्गत में क्या होता है कि समान अध्ययन के अंदर में हम लोग समसामयिक घटनाओं को, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर में समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, देश स्तर पे हो चाहे विदेश स्तर पे, उन सभी की जानकारियों को रखना रहता है। जहाँ विज्ञान हो गया, विज्ञान से रिलेटेड संबंधित, जहाँ खेल से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को याद करना रहता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही लगातार क्वेश्चन, इसे लगभग 30 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक से लगभग 30 क्वेश्चन, जिसके अंदर में बिहार और भारत के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन लगभग उसमें से पूछे जाते हैं। वहीं सेकंड नंबर में आता है इतिहास, जहाँ पे भारत का इतिहास और बिहार का भी इतिहास पूछा जाता है, जहाँ पे प्राचीन भारत और स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर भूगोल के ऊपर, जहाँ पे भारत और बिहार का भूगोल के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पे इसके सिलेबस के अंदर में बिहार की नदियाँ हो गई, नदी तंत्र हो गया, कृषि हो गया, भारत की भौगोलिक विशेषताएं के बारे में हो गया। और वहीं अब आते हैं चौथे के ऊपर, राजनीति, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। तो भारतीय संविधान के बारे में पूछता है, और वहीं पे राजनीतिक प्रणाली के बारे में पूछता है। वहीं अर्थव्यवस्था के अंदर में विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाओं के बारे में, भारत का बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, इन सबसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं बीपीएससी के अंदर में। और पिछले पुराने पेपर के अंदर में बहुत सारे प्रश्न बजट से आते रहते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन बिहार बजट या भारत के बजट से आ जाते हैं लगभग। चाहे आप देख सकते हैं जितने भी होती है जनगणना, जनगणना हो, ये 2011, उससे लगभग 2 क्वेश्चन हर साल प्रत्येक वर्ष आते ही आता है। योजना आयोग हो गया, उससे रिलेटेड सारी संबंधित नीति और स्कीम के बारे में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण है 5 नंबर जो है विज्ञान। विज्ञान जो है एक तरह से सामान्य विज्ञान के तरीके से पूछा जाता है, जिसके अंदर में 3 सेक्शन के भागों में डिवाइडेड है, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज ऐसा लगता है कि जीव विज्ञान का सबसे अधिक वेटेज रहता है, जहाँ भौतिकी में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं रसायन के अंदर में 10 से 12, जब वहीं जो जीव विज्ञान के अंदर में 12 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। वहीं छठे नंबर में आता है मानसिक क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग।
और गणित, ये लगभग कुल मिला के 10 इसके कुछ प्रश्न होते हैं। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर, जहाँ G20 की जो बैठक हुई है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि UN हो गया, WTO हो गया, एवं राष्ट्रीय नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि 90 दिन का प्लान किस प्रकार से होने वाला है। 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए किस तरीके से हम लोग जो है 90 दिनों के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार की स्ट्रेटजी से हम लोग 90 दिन में ही हम लोग बीपीएससी की पीटी परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। 71वीं बीपीएससी के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होने वाले हैं वो हिस्ट्री होने, जिससे कि 30 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। वहीं साइंस है तो साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं करंट अफेयर्स है उससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं बिहार स्पेशल उससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं मैथ और एप्टीट्यूड को उससे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी लगातार पूछते हुए आया जा रहा है। फिर लगातार एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं इकोनॉमी हो गया 6 से 7 प्रश्न का ट्रेंड है। वहीं पॉलिटी का जो है 7 प्रश्नों का ट्रेंड है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से इन सभी सब्जेक्टों के अंदर में किस तरीके से आने वाले महीनों के अंदर में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो है हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर में हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया। तो उसके अंदर में जून मंथ के अंदर में उसको हमको कंप्लीट कर लेना है हिस्ट्री को। और वही जून मंथ के अंदर में हम उसको कंप्लीट करें तो उसी के साथ साथ पैरेलल में हम लोग साइंस को भी लेकर चलेंगे, जिसके अंदर में हमारे पास हो जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वहीं करंट अफेयर्स को हम लोग डेली रिवीजन करना है, डेली जैसे कि मंथली कॉन्सोलिडेशन जो आता है, मासिक जो मैगजीन आती है उसको जो हो गई जनवरी 2025 से लेकर जब तक अगस्त 2000 एक दो महीने छोड़ देते हैं तो जुलाई तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को भी डेली रिवीजन करते रहना है। वहीं बिहार स्पेशल है तो जुलाई महीने में इसको कंप्लीट करना है। वहीं मैथ है तो लगभग 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, वो भी पीआई को भी, जितने भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सबका पीआई की करना है। वहीं इकोनॉमी है तो इकोनॉमी को लास्ट जो 1 से लेकर 15 अगस्त बचेंगे उसको लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को एक साथ, जब हमारा बेस मजबूत हो जाएगा तो पॉलिटी और इकोनॉमी की ओर हम लोग ले चलेंगे। या छूट भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, इसके अंदर में हम लोग आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल रट के चले जाएंगे और बिहार बजट और भारत का बजट और जनगणना के बहुत सारे प्रश्न आते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर हम लोग ला सकते हैं। हो सकता है जैसे कि 150 नंबर का मार्क्स का होता है तो उसमें हम लगभग हम लोग को 100 प्लस लाने का टारगेट रखेंगे, जो कि 100 प्लस जो इन सभी सब्जेक्टों के पढ़ने के बिना तो आ ही नहीं सकता है। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जहाँ पे हम देखते हैं हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल मिला के ही 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। वहीं मैथ को मिला के 130 प्रश्न हो जाते हैं। तो हो सकता है इन सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कमांड अगर कर लेते हैं तो बीपीएससी की निश्चित रूप से 71वीं बीपीएससी की परीक्षा में हम लोग सफलता अर्जित कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग डेली जो है, जैसे कि हमने जून मंथ में हमने स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलल में तो हमको शाम को पीआईक्यू लगाना है। जैसे कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पढ़े, उसका पीआईक्यू लगा लिए। बीपीएससी का हो सकता है कि रुपयों का आगमन हो गया तो उन सब का हम लास्ट पीआई को लगा लेते हैं बीपीएससी का। तो उससे हमारा जो एक तरह से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारा जो है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी भी हो जाएगी। वहीं लास्ट के 15 दिन जो बच जाते हैं उसके अंदर में फुल्ली टेस्ट प्रैक्टिस करना है, फुल्ली एग्जाम देना है, एकदम पूरी तरीके से बैठ के टेबल और कुर्सी पे। आइए दोस्तों जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को किस प्रकार से हम लोग किस किस सोर्सों के माध्यम से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि सबको जानता है कि सबसे अच्छी बुक स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम बुक को हम लोग स्टडी तो करेंगे ही, साथ साथ में उसके जितने भी उससे बनने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। और साथ साथ उसके इसी के साथ साथ जो है हम लोग खान सर का नोट्स भी शायद मिलता है मार्केट के अंदर में, उसको हम लोग अगर रिविजन करते चलते तो एक बहुत बढ़िया हेल्प आपको हम बहुत ही अच्छा एज आपको मिल जाएगा। और वहीं पे आप उस एंशिएंट और मेडिवल के बारे में अगर आप सोचने का प्रयास है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा 30 प्रश्नों के अंदर में लगभग 20 प्रश्न जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पूछ दिया जाता है। तो लगभग वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसमें भी स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें भी स्पेक्ट्रम में सारी बुकों को स्टडी नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को अगर स्टडी करके चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर उसमें से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। वहीं पर एंशिएंट और मेडिवल के बारे में जो होता है उन सभी के बारे में जो हम 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसका अगर हम लोग जो है थीम जो नई एनसीईआरटी निकली उसके अंदर में बहुत ही अच्छे से ब्लॉक डायग्राम में ईयर वाइज दिया हुआ है, कौन सा कहाँ पे हुआ है,
किसका कहाँ पे जन्म हुआ है, बुद्ध बहुत काल का समय क्या है, मौर्य काल का क्या समय, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से दिया। अगर उसको हम लोग बस ब्लॉक डायग्राम को अगर माइंड मैप में अगर करके लेकर चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए होगा। और उसी की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर में हम लोग ये देखेंगे जितने भी एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जिस तरीके से पिछले साल जो है बीपीएससी के अंदर में बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो इसकी हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर लेते हैं कि जितने भी एसएससी के अंदर में वन लाइनर क्वेश्चन है उन सब की अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं, और जितना भी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव एक येलो कलर का आता है अगर उसमें से अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हमको एज मिल जाएगा। साइंस साइंस एक प्रकार से और भी बेहतरीन टॉपिक है, और साइंस के अंदर में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर में सबसे ज़्यादा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को याद करना रहता है। फिजिक्स तो एक तरह से कुछ भी होता है फार्मूला टाइप का, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भरपूर तरीके से याद करना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की संभावना रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये आपको सजेशन देना चाहेंगे, 9th और 10th के अंदर में जो भारतीय भवन की बुक आपको किसी भी बच्चे के पास मिल जाएगी, उसके बैक साइड में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, अगर उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ साथ में एनसीईआरटी बुक की रीडिंग डाल लेते हैं 6 to 10th। अब प्लस में अगर हम लोग जो रेलवे के ऑब्जेक्टिव जितने भी पिछले वर्ष के जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए, बहुत ही अच्छे लेवल के रेलवे के प्रश्न रहते हैं साइंस के, अगर उसको हम लोग कर लेते हैं और उसके साथ साथ में लूसेंट का साइंस ऑब्जेक्टिव येलो कलर का बुक आता है, अगर उसको पढ़ लिया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और एक एक दूसरा भी चीज़ है कि खान सर का नोट्स आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और उसको अगर हम लोग कर लेते हैं और जितना भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर उसके हम क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही, एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, चारों क्वेश्चन का अगर हम लोग डीएनए टेस्ट टाइप का अगर हम कर लेते हैं तो एक बहुत ही बड़ा एज हम लेकर चले जाएंगे साइंस के अंदर में। आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स भी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर में लगभग लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बिहार करंट अफेयर्स हो गया और इंडिया करंट अफेयर्स हो गया, वर्ल्ड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर में हम लोग सबसे जो है मटेरियल के अंदर में हम लोग स्पीडी हो गया है, और करंट अफेयर्स के लिए एजुटेरिया के मैगजीन हो गया, अगर इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कंफर्म तरीके से अगर पढ़ते हैं मंथली कंसल्टेशन को टाइमिंग बनाकर, तो बड़ा ही अच्छा एज लेकर चले जाएंगे। जहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स का मैगजीन को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी लगभग लगभग 10 प्रश्न, कुल मिला के ये 30 प्रश्न होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स को डेली पढ़ने से ही जो है इसके अंदर में भारी सफलता बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने को मदद मिल सकती है। अगर अगर हम डेली करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें हमको सफलता अर्जित नहीं हो पाएगी। इसी में जो है हम लोग इस बार के जितना भी यूपीएससी का परीक्षा हुआ, जितने भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज हुए हैं, तो उसमें अगर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अगर निकाल के सॉल्व करते हैं तो बड़ा ही हेल्प होगा। और जितने भी कोचिंग की बहुत सारी कोचिंग होता है उसमें आप एक कोई कोचिंग पकड़ लीजिए और उसका मंथली कंसल्टेशन का क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे आपको बड़ा ही एज मिलने वाला है करंट अफेयर्स में। अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। इकोनॉमी के अंदर में कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थ्योरेटिकल। आप उसके अंदर में बिहार बजट जो बहुत मतलब लगभग 2 प्रश्न आपको देकर यहाँ से लेकर चला ही जाएगा। और इसी के साथ आप अगर आप इंडिया का बजट पढ़ लेते हैं तो लगभग लगभग 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आपको। तो इसके अंदर में 5 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो ये आप यहाँ से लेकर लेके जा सकते हैं, और कुछ वीडियो जो है आप यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं इन सभी क्लासों के अफेयर के। और आप कास्ट सर्वे जो अभी फिलहाल में हुआ था और पॉपुलेशन सर्वे, इन सारी चीज़ों को अगर हम देख कर चले जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा एज हम लेकर जाएंगे। बिहार स्पेशल के अंदर में सबसे अच्छी बुक आती है बिहार क्राउन की। इससे भी विगत वर्षों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उससे ये दोनों अगर बुक को अगर कवर कर लेते हो तो लगभग लगभग 25 से 30 प्रश्न बनाने की क्षमता हम लोग डेवलप कर पाएंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण जो बीपीएससी का पीआईक्यू क्वेश्चन अगर हम लगातार कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि ये जितने भी होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसका अगर रिवीजन हम मल्टीपल टाइम करते हैं तो बिहार से स्पेशल का लगभग 30 क्वेश्चन वाला सेक्शन में हम 25 से 30 मार्क्स के 25 से 28 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। वहीं अगले हम देखने वाले ज्योग्राफी के अंदर में हम सबसे पहले जो है हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में जो है सुदर्शन सर का यूट्यूब पे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है ऊपर, उसको हम लोग देख लेते हैं तो उससे आपको डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पिछले वर्षों में भूगोल से भी डायरेक्ट एंडीज पर्वत कहाँ पर है, लास्ट बीपीएससी वगैरह में पूछा था किस महादेश में, तो वहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हासिल हो जाएगी, एक तरह से बेसिक पकड़ मजबूत हो जाएगी। और साथ साथ में आप 11th का एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं बिहार टेक्स्ट बुक का सजेशन नहीं देते, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी बिहार स्टेट
कहीं एग्जाम में तो उसमें अगर 9th और 10th का बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार का भूगोल और भारत का भूगोल अच्छे तरीके से दिया गया और उसको पढ़ते तो काफ़ी एज हम लोग लेकर चले जाएंगे, सारे लगभग लगभग 3-4 क्वेश्चन हम लोग हैंडल कर सकते हैं बहुत आराम से। वहीं पॉलिटी, तो पॉलिटी के अंदर में सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद। अगर अनुच्छेद जो है हम लगातार उसको, लक्ष्मीकांत के पीछे भी बहुत ज़्यादा एक समरी टाइप का दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत के पीछे अगर उसको हम लोग डायरेक्टली समरी पढ़ते हैं और याद करते हैं और उसका पीआई को सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हम यहाँ से बनाकर लेकर चले जाएंगे। और अंत में एक बार फिर से हम बताना आपको कोशिश करेंगे किस प्रकार से हम लोग, कहाँ से हम लोग बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन जो है रिसेंट ईयर्स में हुए उसको किस तरीके से हमने कितना पढ़ा है, किस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले 10 ईयर्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको बीपीएससी का लगाना ही लगाना है। हो सकता है बीपीएससी हो गया है और जिस तरीके से बीपीएससी का लेवल कभी हाई और कभी लो हो रहा है तो उसके अनुसार हम यूपीएससी का भी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि जितने भी बीपीएससी टीचर का हालिया वर्ष में 2022 और 23 में लगभग ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 और ट्री 4 हुआ है, उन सब के जितने भी लगभग इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी इन सभी के क्वेश्चन या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए हैं, तो अगर हम कर लेते हैं और जो कि जितने भी दरोगा एसआई हो गए हैं, जेपीएससी हो गई, जो कि हालिया कमीशन हो गई, यूपीपीएससी हो गया, सीएपीएफ पे हो गया और रेगुलर जितना भी क्वेश्चन है उन सब का अगर हम लोग कर लेते हैं जो कि 2024 से 25 में जितने भी हुए होंगे एग्जाम, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना लगभग लगभग बढ़ जाती है और एक तरह से एग्जाम ओरिएंटेड आपका स्टडी भी हो जाता है। और आप इससे द्वारा जो रेगुलर आप एग्जाम प्रैक्टिस कीजिए, बीपीएससी की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, उससे आप जो है लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको अगर लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए कहीं पर भी या ऑफलाइन अपने घर पे ही बैठ के टेस्ट सीरीज दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में आप लोग सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है रिवीजन। आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर आप जितने भी मटेरियल हुए हैं सबका अगर 3 टाइम्स अगर रिवीजन करने में आप सफल रहते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता बीपीएससी में मिलेगी। वहीं पे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर हम लोग जो है इंतजार करने का प्रयास ना करें, लगातार दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है और लगातार उसके लिए आप मेहनत करें, निश्चित ही आपको बीपीएससी 71st एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को अपना सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।